जिन्होंने ऑन पैसू का आगाज आज इंडिया में आज से करीबन करीबन 1 साल पहले किया था। आज उन्हीं के मुखाग्र बिंदु से आप लोग ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सुनेंगे और मेरा दावा है कि आज का जो प्रेजेंटेशन है वो अभी तक के सारे प्रेजेंटेशन पर, सारे स्पीकरों पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन दिल से निकलता है और ये प्रेजेंटेशन हमेशा एक अनुभव से निकला है बाहर, और बहुत सारे इफ एंड बट और बहुत सारे वहां पो की स्थिति को अकेले फेस करते हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर्स खुद कलेक्ट कर करके आज ऑन पैसी को जिन्होंने इस मंजिल तक पहुंचाया है, इतनी दूर तक लेकर आया है। आज तो बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स सपोर्ट्स आपको मिल रहा है, जैसे नीरज सर हैं, कौशिक सर हैं और ढिल्लन सर हैं। पहले ऐसा नहीं था। जब हमारे आज की जो स्पीकर है, जब उन्होंने इस कहानी को आगे बढ़ाया था, जब उन्होंने डिसीजन लिया था कि हाँ मैं इस प्लेटफॉर्म में आकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो उस समय ऐसा माहौल कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं था कि हाँ इतनी बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। बट उन्होंने उस समय डिक्लेयर किया कि यस 100% इस प्लेटफॉर्म को मैं इंडिया में एक अमली जामा पहनाऊंगा और बहुत बड़ा ग्रुप साइज हम लोग बनाएंगे और एक नाम रखूंगा। उस समय उनके दिमाग में, इसके पहले से उनके दिमाग में ये था कि जब भी मैं एक ग्रुप बनाऊंगा बड़ा तो उसका नाम टीम चैंपियन ही रखूंगा। आज टीम चैंपियन भारत में सबसे बड़ा ग्रुप है, और न सिर्फ भारत में सबसे बड़ा ग्रुप है बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में नंबर 1 का ग्रुप बनने का ये वादा रखता है और इसी ओर वो प्रयासरत भी है। सो इन सब जर्नी के दौरान हमारे जो आज के स्पीकर हैं जसवंत सिंह जस्सी जी, उनको काफी सारी कहना चाहिए कि कभी कभी निराश भी रहे होंगे, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जब कुछ भी नहीं होता है और पूरा अंपायर खड़ा करना होता है तो समस्याएं भी बहुत बड़ी पड़ जाती हैं। बट बीइंग ए लीडर, एक शानदार लीडरशिप क्वालिटी होने के कारण उन्होंने सारी चीजों को फेस किया और आज ऑन पैस्यू उन्हीं के कारण आज इस पोजीशन पर है जहां पर हम फक्र करने को जी चाहता है हमें, और हमें ऐसा लगता है कि यस हमने भी जो डिसीजन लिया सर के साथ मिलकर के वो बहुत अच्छा डिसीजन था, और उनके गाइडलाइन में तो सारे लोगों के साथ मिलकर के इस टीम चैंपियंस को हमने काफी आगे तक बढ़ाया हुआ है। और आप लोगों का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहा जिस तरह से रोज 7:30 बजे 9:10 पर मिलता है, और स्पेशली संडे के दिन जो क्वेश्चन सेशन आंसर होता है उस दिन तो बहुत ही अच्छा आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस सपोर्ट्स की वजह से और अब इस शानदार टेक्नोलॉजी की वजह से हम आने वाले समय में टीम चैंपियंस दुनिया की नंबर 1 टीम होगी। न सिर्फ टीम चैंपियन दुनिया की नंबर 1 कंपनी होगी, बल्कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा अचीवर्स भी इसी टीम से होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो ये सब कैसे होगा और किस तरह से हम आगे और आगे बढ़ेंगे और कैसे कैसे सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, कौन कौन सी हम अपडेट्स कर रहे हैं, क्या क्या मोस्ट हैपनिंग चीजों में जो चीजें होती चली जा रही हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारी और भी ऐसी कई चीजें हैं जो प्रोप्राइटरी टूल्स में आती हैं जिनको हम अभी बहुत ही कंट्रोल करके बात करते हैं। मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि आज जो स्पीकर आ रहे हैं वो बहुत कुछ आपको नया बताने वाले हैं, और आज का संडे आपके लिए बहुत ही मंगलमय होने वाला है। और मुझे हिंट करेंगे कौशिक भाई जैसे ही सर आ जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। यस आई एम इन। ओके, आर यू रेडी सर? यस। आपकी आवाज सुन के मेरे अंदर ही बहुत एक्साइटमेंट आ गया सर आज। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, और न सिर्फ आपका स्वागत करता हूं बल्कि आपकी उस कमिटमेंट का भी स्वागत करता हूं जिसके तहत आज आप यहाँ पर आए हुए हैं। और आज बहुत ही लकी हैं आप, क्योंकि आज जसवंत सिंह जस्सी जी आपको संबोधित करने वाले हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने अकेले ऑन पैस्यू का और आप बना दिया है, और सिरमौर के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है उस जगह पहुंचा दिया है जहां पर हर फाउंडर उन पर गर्व करता है। सो उनकी लीडरशिप को मैं प्रणाम करते हुए और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा जस्सी भाई के लिए कि जस्सी भाई जी आपने जो ठाना वो करके दिखाया है। मैं आपको स्टेज पर कॉल करने के पहले सारे फाउंडर्स की तरफ से वादा करता हूं कि आप ऐसे ही अब कदम आगे बढ़ाते रहिए। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, मैं 10 कदम आपसे आगे हमारी टीम के साथ आपको मिलूंगा, और नंबर 1 टीम चैंपियंस को हम बनाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इन्हीं भावनाओं के साथ अपने ग्रेट लीडर जिन्होंने आगाज किया इंडिया में ऑन पैस्यू का, उनको मैं यहाँ पर बुलाऊंगा। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आज का सेशन सारे सेशनों पर भारी होने वाला है, क्योंकि ये दिल से निकलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं भी दिल से आवाज देता हूं हमारे ग्रेट लीडर जसवंत सिंह जस्सी जी को। प्लीज वेलकम सर, और आइए अब और इस सेशन का आगाज करें और आगे बढ़ाएं और 4 चांद लगाएं इस सेशन में। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर केडी शुक्ला सर, दिल से थैंक यू। दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार जितना अभी तक मिला है, मैं आशा करता हूं आगे इससे
थाउजेंड टाइम मल्टीप्लाई होने वाला, डेड श्योर ये होगा, क्योंकि क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक जरिया बना हूं। मैं जरिया बना हूं पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी आज पता चल रहा है, सऊदी अरेबिया से, दुबई से, यूएस से, कनाडा से, इस टीम चैंपियन में बड़े बड़े धुरंधर जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। सिर्फ ये प्राउड फील होता है कि गुरशमिंदर भाई ने ये मेरे में कुछ देखा, या मेरे को उन्होंने सिलेक्ट किया, चूज किया। दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ उस शख्स का, जिसकी वजह से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, मेरी टोटली लाइफ आज चेंज हो चुकी है। सेम एज इट इज, मैं दिल से दुआ करता हूँ, हमेशा विश करता हूँ कि जितने भी हमारे साथ राइट नाउ फाउंडर्स आ चुके हैं, इन फाउंडर्स के माध्यम से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की लाइफ वाकई में रियल में ट्रांसफॉर्म होने जा रही है। बहुत प्राउड फील करता हूँ आज। एंड स्पेशली दोस्तों, आज मेरे को ये टाइम मिला है आप सबके साथ बात करने का। मेरी दिल की गहराइयों से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज इस सेशन में, इस मंच के ऊपर। डेफिनेटली आज आप केडी शुक्ला सर को, डॉक्टर केडी शुक्ला सर को बहुत मिस करोगे, क्योंकि मेरे पास उनकी तरीके से जो वो बेसिकली ही इज अ प्रोफेशनल ट्रेनर, ठीक है। एंड उनका स्पेसिफिकली इसी फील्ड में उन्होंने आज तक इतने साल काम किया है। मैं सल्यूट करता हूं उनको। मैंने उनको क्लियरली, मैं उनके 3 सेशन अटेंड किए। आप सब लोगों ने तो फोन पे अटेंड किए हैं, जूम के माध्यम से अटेंड किए हैं। मैंने 3 दिन की उनकी एलडीपी मैंने अटेंड की है। उनको मिलने तक का सोचा नहीं जाता था, नहीं सोच पाते थे कि यार उस पर्सन तक कैसे पहुंचे, क्योंकि हम भीड़ का हिस्सा रहते थे। भीड़ में बैठ के सामने इनको सुनने का मजा ही कुछ और है। उस टाइम इनकी स्टेज परफॉर्मेंस आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। आज डेफिनेटली आप उस चीज को जरूर मिस करेंगे, लेकिन एक अच्छी चीज आप लेके साथ में जाओगे कि आपको मतलब मेरे को झेलना पड़ेगा, मेरे को सुनना पड़ेगा। आप सबको मैं अगेन दोबारा से प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं क्या क्या आप लोगों के लिए बोलूं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए सेशन का आगाज करते हैं। नीरज डलवी साहब, दिल से आपका धन्यवाद। कौशिक पांड्या जी और जितने भी मेरे नियर डियर, सारी मेरे डियर नियर हैं। एंड मैं सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात है 15 अगस्त की, 15 अगस्त 2019 की, लास्ट ईयर की। उस टाइम बहुत ज्यादा फेडअप था। केडी शुक्ला साहब ऑलरेडी एविडेंस है उस चीज के। हम सेम एक सिस्टम में थे। ये एज अ ट्रेनर आए थे, कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं एज अ वहाँ पे लीड कर रहा था। और उस टाइम मेरा खुद का, मेरी टीम का बहुत बड़ा लॉस हुआ। 4-5 करोड़ का लॉस हुआ। लॉस करने के बाद जब वहां से निकले तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी प्रोजेक्ट को पकड़ा जाए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आज अगेन मैं दोबारा वो लाइनें दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं उस टाइम जब हम उस सेशन में मनाली केडी शुक्ला साहब को सुन रहा था मैं, तो उस टाइम ये लग रहा था कि इस कंपनी में मैं उस टाइम डेली की जो इनकम थी 20,000, 30,000, 50,000 डेली का क्रॉस कर चुका था। ये लग रहा था कि मेरे जो सुनहरे पल जो मेरे 2010 में थे, 11 में थे, तो गुआच गए थे, कहीं गुम हो गए थे, दोबारा आ गए हैं। तो उस टाइम मैं उस कंपनी के बारे में वो सोच रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हम मनाली का इवेंट करके वापस पहुंचे हैं, उससे 3rd, 4th, 5th दिन जाके, चौथे 5वें दिन जाके अपना जितना लिक्विड पैसा पड़ा था सारा डाला, प्लस टीम ने मोटिवेट होकर डाला। उसके बाद कुछ नहीं पता चला। हार्डली 4-5 दिन बाद कंपनी शट डाउन होगी, बंद होगी। उस टाइम ऊपर वाले से सिर्फ एक ही बात करते थे कि यार तूने बड़ा अच्छा किया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। बट जिस दिन वो बंद हुआ, सिस्टम बंद हुआ, तो लड़ाई हुई। ऊपर वाले को कोसा, यार ना मैं दारू पीता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं उल्टे सीधे काम करता हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल मतलब अपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी वाई क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो मैं ये बात क्यों आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप जो भी ऊपर वाले से मांगते हो, दिल से आप जो भी ऊपर वाले से मांगते हो, नो डाउट मोस्टली वो देता है। बट फिर भी वो हाथ टाइट करता है, वो चीज देता है जो आपके लिए अच्छी है।
जो आप डिजर्व करते हो, जो आप वाकई में आप डिजर्व करते हो, वो हमेशा आपको वही चीज देगा। यदि मैं उस दिन लड़ा था ऊपर वाले को, बहुत बहुत मतलब बुरा भला मेरे मन में चल रहा था, लेकिन मेरे को ये नहीं था पता कि नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठूंगा, नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठूंगा तो एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसमें मैं जरिया बनूंगा लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, जहां पे मैं जरिया बनूंगा लोगों के घरों में रियल में फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आने का। वो सुबह मेरा इंतजार कर रही थी, वो सुबह थी जिस दिन गुरशमिंदर भाई जी का मेरे को कॉल आया। उन्होंने मेरे को बोला, जैसी जिस टॉपिक पे हम पिछले 5-7 साल से बात कर रहे थे कि हम कुछ ऐसा इंडियन मार्केट को देंगे, अपने भाइयों को देंगे, ठीक है, जिससे वाकई में कुछ बहुत बड़ा होगा। तो जब उन्होंने मेरे को बताया, चीजें मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी, समझ मैं भी नहीं पा रहा था, समझ मैं भी नहीं पा रहा था। उस टाइम 35,000 फाउंडर थे। गुरशमिंदर भाई ने बोला, मैंने कहा आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। उन्होंने मेरे को बोला कि जसी भाई, यदि मैं पहले बताता तो हो सकता है आप पहले ही ठुकरा चुके होते, इसको नहीं करते। क्योंकि जब गुरशमिंदर भाई जी ने किया था, नीरज डलवी साहब ने जब किया था, उस टाइम कंपनी का नामकरण भी नहीं हुआ था, नामकरण भी नहीं हुआ था। इसके जो ऑनर है, वेरी प्राउडली वो पर्सन ऐश मुफारा साहब, फ्लोरिडा से है, ऑरलैंडो से है, यूएसए से है। उनका ऑलरेडी 18 to 20 इयर्स का एफिलिएट मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमआईटी किया है। दुनिया भर के टॉप मोस्ट, जितनी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जेपी मॉर्गन है, चेस है, या अदर देन मैं कितने नाम गिनाऊंगा, उन कंपनीज की उन्होंने प्रॉपरली स्टडी की है, सर्च किया है हर चीज को। उसके बाद उस पर्सन की एक ही सोच थी जो उसको दुनिया से अलग बनाती है, बड़ा करती है, रिस्पेक्ट देती है उस पर्सन को। वो क्या थी? उनकी सोच ये थी कि दुनिया में गूगल कीवर्ड पे जो सबसे बड़ा एक वर्ड सर्च किया जाता है, हाउ टू अर्न ऑनलाइन, घर बैठे बिठाए पैसा कैसे कमाया जाए। आज इस सेशन में जो हमारे भाई बहन इसको सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत दिल से प्राउड फील करता हूँ इस एमएलएम इंडस्ट्री को। बेसिकली हम एमएलएम इंडस्ट्री नहीं, हम नॉट अ एमएलएम कंपनी, लेकिन हमारा एक कहीं ना कहीं हम इंटरलिंक हैं, पीछे से जुड़े हुए हैं। 10-10 साल से, 20-20 साल से मैं भी उसकी कैटेगरी में आता हूँ, केडी सर भी हमारे साथ में ही है। मोस्टली आप सभी लोग इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। प्राउड मैं क्यों फील करता हूँ? बीच में एक मेरा बहुत गोल्डन पीरियड आया था जिसमें सिंगल डे की इनकम भी 7-7, 8-8 लाख रही है। बहुत सारे लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। लेकिन इतना बड़ा करने के बाद अगेन ऊपर से जीरो होना, जीरो से फिर टॉप पे जाना, हीरो बनना, अगेन सेकंड कंपनी में 3.5 लाख की टीम थी, फिर दोबारा जीरो होना। तो ये कारवां आज तक 20 सालों से चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। लेकिन जब भी कोई मेरे पास, मेरा भाई बहन कोई भी नया कॉन्सेप्ट लेके आया, मैंने किसी को कभी मना नहीं किया। सुना जरूर है, सुना जरूर है, किया नहीं है। किया वही है जो मेरे दिल को लगा है, किसी को कभी ऑबलाइज नहीं किया कि भाई तू आया है मैं तेरे को ऑबलाइज करने के लिए करता हूँ। इसी बात से बहुत सारे लोग नाराज भी हुए हैं, लेकिन आज वो प्राउड फील करते हैं कि जसी भाई जो चीज आज आप लेके आए हो, हम दिल से आपको सल्यूट करते हैं, हम करेंगे आपके साथ। आपने हमारे साथ किया नहीं किया डजेंट मैटर, हम करेंगे। और इसी दौरान मैं भी कोई मतलब भगवान नहीं हूं, मेरे से बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, तो मैं आज यहाँ पे स्टैंड करता हूं। मैंने हमेशा ये विश की है कि ऊपर वाले मेरे को इतना सक्षम कर दे कि किसी का मेरे से नुकसान हुआ है तो मैं उसको डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई करके दे सकूं। सो दोस्तों, आज आज मैं रियल में इतना प्राउड फील करता हूँ इस इंडस्ट्री पे। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो वाकई में हजारों लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी। और मैं कुछ ऐसे हमारे भाई जो कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हैं और जो आईटी सेक्टर से आते हैं, वो आज भी इसको मानने को तैयार नहीं है, वो आज भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। बातें वही हैं, मैं ना मानू वाली बात है। बड़े बड़े तैराक होते हैं, वही डूबते हैं जो मतलब सिस्टम को पॉजिटिवली लेके चल पड़ते हैं। मेरे को लोगों ने बेवकूफ, पागल, मेंटल बोला था,
घर वाले भी यही सोचते थे कि ये पता नहीं इसको क्या हो गया, दिन रात 24 घंटे यहाँ पे सेशन में बैठे हैं कुछ मेरे भाई जो एविडेंस है उस चीज का। सो दोस्तों ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में प्रॉपर एक सेशन पे चल पड़ेंगे, जब सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए तो बीच में ये बातें नहीं आएंगी, बट ये चीजें वाकई में फैक्ट है दोस्तों। जैसे दीपम चावड़ा भाई जी कहते हैं, समझ नहीं आया, समझ आ गया तो करना ही करना है, समझ नहीं आएगा तो 100% करो इसको। क्योंकि क्योंकि जब मैं ये मेरे गुरु ने, जिसको मैंने माना था कभी इस इंडस्ट्री में, उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली थी, जसी भाई जी, काम वो करो जो किसी को समझ में ना आए। जब तक दुनिया समझे तब तक आप इतने 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 आगे निकल जाओ कि आज आपको कोई पकड़ ना पाए। पकड़ ना पाए मतलब इसको अदरवाइज मत लेना, पकड़ ना पाए कि आप तक कोई पहुंच ना पाए, आप इतना इतने बड़े मुकाम को हासिल कर जाओ। सो आज टचवुड वो मौका है, वो दस्तूर भी है, वो सारी चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं। सो बात करते हैं ऐश मुबारक साहब की, जो सोच थी कि एक गृहिणी, एक किसान, एक आम एंड यूजर, बंदे कैसे कैसे बड़े बने, इनको कैसे पैसा पहुंचाया जाए। जो आज तक बड़े बड़े दुनिया के बिग हाउस, चाहे वो गूगल है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनीज है दुनिया की, ये ओनली बिहाफ ऑफ अ पीपल, हमारे आपके सिर पे ये कंपनियां बड़ी बनी है। बट इन कंपनीज ने कभी भी एंड यूजर के बारे में, पब्लिक के बारे में कभी भी नहीं सोचा। सो सबसे पहली चीज उन्होंने चूज इस इंडस्ट्री को किया है जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इंटरनेट इंडस्ट्री, ऑनलाइन इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। चाहे वो पैंडेमिक आ जाए, चाहे कोविड आ जाए, कुछ भी हो जाए, जितनी बड़ी त्रासदी हो जाए, ये इंडस्ट्री कभी भी डाउन आने वाली नहीं है। लास्ट के कुछ टाइम नहीं, ये 5 6 8 महीनों ने बता दिया है कि दुनिया के जितने बड़े टॉप मोस्ट इंडस्ट्री हैं उनके मुंह सारे के सारे बिजनेस गिर चुके हैं। जो भी इंडस्ट्री ऑनलाइन है, आप जूम की बात करो, आप अदर देन ऑनलाइन जितनी भी इंडस्ट्री है आप उनकी बात करो, वो बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी हैं। सो ऐश मुबारक साहब ने इस इंडस्ट्री को चूज किया। चूज करने के बाद उनकी एक ही सोच थी कि हम, हमारी इमेजिनेशन, हमारी सोच से बहुत बड़ा सिस्टम देने जा रहे हैं दुनिया को। इसके लिए हमारा बेस इतना मजबूत होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा जो बेस है, हमारी जो नींव है, कि कल को कभी भी फ्यूचर में जाके -1% भी कभी भी हमें लेट डाउन ना होना पड़े, बैक ना आना पड़े, हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसी रास्ते पे चलते हुए उन्होंने एक एक करके पूरे वर्ल्ड से फाउंडर्स नाम के ये डायमंड, कोहे-नूर, ये हीरे, इनको चूज करना शुरू किया। उन्होंने क्लियर बोला कि मेरे को बेशक से लाखों नहीं चाहिए, हजारों ही चाहिए, हजारों में ही ये सिस्टम मेरे को, बट मेरे को वो लोग चाहिए जो ऑन पैसे पे, खैर उस टाइम तो नाम भी नहीं था, जो इस सिस्टम पे ट्रस्ट कर सके, जो ऐश मुफारा पे ट्रस्ट कर सके, जो इस कंप्लीट सिस्टम पे ट्रस्ट कर सके, हमें वो पर्सन चाहिए। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MIT किया है और इस कंप्लीट बिजनेस मॉडल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही सबमिट किया था। पूछा था क्या ये कंप्लीट सोल्यूशन है या ये कोई पॉन्जी स्कीम तो नहीं है, या कोई अदर देन कोई सिस्टम तो नहीं है ऐसा जो चिट फंड के लिए जानी जाती हैं चीजें। तो इनको अलाउ किया गया, इनको अप्रिशिएट किया गया कि डन, ये वाकई में डन डील है, जो हमेशा ऐश मुबारक साहब बोलते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सिस्टम को जब बनाना शुरू किया तो उसमें एक चीज क्लियर कर दी गई थी, हमें पता नहीं है ये कब बन के तैयार होगा, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, साल में, 2 साल में, कब बन के रेडी होगा हमें कुछ नहीं पता। उस टाइम नाम भी नहीं रखा गया था, मैन्युअली रजिस्ट्रेशन होती थी फाउंडर्स की, फाउंडर्स को मैन्युअली लिया जा रहा था। उसके बाद जब ये चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होने लगी, जब भीड़ ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा लोग आने लगे, तो उसके बाद फिर इसका एक वेबसाइट डिजाइन किया गया गो फाउंडर्स के नाम से, जो कि आज हमारा कंप्लीट एक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बन चुका है, GoFounders.net। ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स लोगों को मैनेज करने के लिए, उनकी
द्वारा लाए गए फाउंडर्स को देखने के लिए सिस्टम में या सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ये वेबसाइट डिजाइन किया गया था। अब सिस्टम बीइंग आईटी कंपनी, वी आर आईटी कंपनी, हम आईटी कंपनी है, हम कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। डेफिनेशन एमएलएम कंपनी की यदि बात करूं, जब तक आप किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, एक पर्सन को, दो को, चार को, तब तक आपको पैसा नहीं आता है। बट ऑन बेसिव दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप सिंगल किसी एक भी पर्सन को इंट्रोड्यूस नहीं भी करोगे तब भी आप लाइफ लॉन्ग सारी उम्र पैसा लेते रहोगे। बीइंग अ फाउंडर, आप सिस्टम में एज अ फाउंडर आओगे, फाउंडर आ रहे हो, अभी ऑप्शन है, अभी टाइम है अपने पास। बीइंग अ फाउंडर आ रहे हो तो आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके जितने भी नियर डियर है, जितने लोगों को लेके आ रहे हो, नेक्स्ट 6 मंथ टू 8 मंथ या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के बाद आप मजबूर हो जाओगे चैरिटी करने के लिए। आप लोगों के पास रियल में इतना पैसा आने वाला है। ये पैसा आना कैसे है, कहां से आएगा, अभी बात उस पे करते हैं। बीइंग आईटी कंपनी, हमारा जो काम है ऑन पैसिव का, प्रोप्राइटरी टूल्स बनाते हैं। लाइक गूगल के पास जितने भी टूल्स हैं, मार्केटिंग टूल्स हैं या अदर देन जितनी भी चीजें हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर ऑन पैसिव खुद के प्रोप्राइटरीज हैं। हमारी खुद की R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे खुद के जो आईटी प्रोफेशनल हैं वो बेंगलोर में, ये काम पिछले 1.5 साल से 2 साल से बेंगलोर में चल रहा है। लेकिन पिछले बेंगलोर में, सॉरी मैं गलत बोल गया, बेंगलोर में लास्ट 1 ईयर एंड 2-3 मंथ से ये काम चल रहा है। इससे पहले हमारा जो बैकबोन हमारी आईटी की टीमें थी, एक ऑफिस हमारा कोलकाता में था, सेकेंड ऑफिस हमारा वियतनाम में था और थर्ड ऑफिस हमारा इजिप्ट में था। कुछ टाइम के बाद जब ये सारी चीजों को असली जामा पहनाना था, उसके बाद ऐश मुबारक साहब ने डिसाइड किया कि हमारे सारे के सारे आईटी प्रोफेशनल, आईटी हब हमारा बेंगलोर में रहेगा। बेंगलोर में हमारा बैकबोन, जितने भी दुनिया के सबसे बेस्ट कोडर, डेवलपर या आईटी प्रोफेशनल लोग हैं, मोस्टली हमारे इंडिया से आते हैं। और इंडिया का ब्रेन, साउथ इंडियन भाई बहन हमारे इस फील्ड में सबसे बेस्ट माने गए हैं। यही लोग जब यूएस में, कनाडा में, सिलिकॉन वैली में जाके जब काम करते हैं तो कंपनीज को $60 टू $100 उनको पर आवर पे करना पड़ता है। जबकि तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सारे का सारा सिस्टम क्यों ना हम इंडिया ले जाएं। हमारी जितनी कॉस्टिंग एक पर्सन की आ रही है, अमूमन उतनी कॉस्टिंग में 10 लोग हमारे एज आईटी प्रोफेशनल हमारे यहाँ पे काम करेंगे। और इंडियन पीपल्स ऑलरेडी, हमें पता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, इनोसेंट रहते हैं और काम को प्रॉपर सिस्टम के साथ करते हैं। सो हमारा जो सारे के सारे ऑफिस क्लोज करके, इजिप्ट का, कोलकाता का, देन वियतनाम का, तीनों ऑफिस क्लोज करके हमारा जो मेन आईटी बैकबोन वो हमारा बेंगलोर में बनाया गया था, आज भी चल रहा है। और उसके बाद वेरी प्राउडली आज बोलता हूं मैं कि अभी हमारी बेंगलोर में ही 3 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिंग कंपनी अपनी खुद की ओन बिल्डिंग लेने जा रही है, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। और Naukri.com पे ऊपर जाके, Naukri.com पे जाओ, आप चेक करो, Naukri.com पे जाओ, चेक करो। हमारे जो रिक्रूटमेंट कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू जो आज भी रिक्रूटमेंट चल रही है, हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, R&D का कंप्लीटली सिस्टम सारे का सारा बेंगलोर में रहेगा जहां पे हमारे 500 या 1000 एम्प्लॉइज न्यू हायर किए जा रहे हैं। प्लस सेकंड ऑफिस हमारा हैदराबाद में ऑलरेडी हमने चूज कर लिया है, स्टार्ट हो गया है। वहां पे हमारा 1000 प्लस हमारे आईटी प्रोफेशनल हायर किए जा रहे हैं, जहां पे 100 प्लस फर्स्ट वीक के अंदर ही रिक्रूटमेंट हो चुकी है। जिस दिन हमारे 1000 आईटी प्रोफेशनल प्लस लॉजिस्टिक की टीमें हैदराबाद में कंप्लीट हो जाएंगी, उसी दिन हम 101% ऑफिशियली लॉन्च का डेट दे देंगे। अमूमन उससे कुछ दिनों के बाद, जो ऐश मुबारक सर ने बोला है, उसके कुछ दिन के बाद ग्रैंड लॉन्चिंग का जो भी इवेंट होना है, ग्रैंड इवेंट के लिए जो डेट होनी है, वो तब हम उस कंडीशन में आ चुके होंगे 101%।
सो अभी राइट नो जो हमारा सॉफ्ट लॉन्च है विद इन 5 days, विद इन 10 days, जो भी टाइम लगता है, जो कंपनी ने प्रॉपर टाइम डिसाइड किया था, जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पेंडिंग थी, पेमेंट गेटवे। आज की डेट में बड़ा प्राउडली फील होती है ये चीजें कि हमारा ऑन पैसिव का सिस्टम को देखते हुए, ऑन पैसिव की वर्ल्ड वाइड ये इसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए कैसे ये इकोनॉमी को हिलाने वाला है पूरी दुनिया के, इस कंपनी के लिए दुनिया के सबसे बड़े बड़े पेमेंट गेटवे ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं ऑन पैसिव को, ऐश मुफारा साहब को, कि हम वर्ल्ड वाइड आपकी ट्रांजेक्शन हम कंप्लीट करते हैं, लेने की भी देने की भी, प्लीज आप हमें अलाउ करो। बट ऐश मुफारा साहब वो पर्सन है जो परफेक्शन के साथ 99.00001% भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। उन्होंने क्लियर डन कर दिया था 2 वीक पहले कि अभी हमारा पेमेंट गेटवे भी हमारा खुद का होगा। इंडिया के 15 टाइप के लाइसेंस, 15 तरह के लाइसेंस कंप्लीट डन है, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग पैन कार्ड, आईटी रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा जितनी भी जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो ऑल सारी की सारी डन कर चुके हैं। इसी के लिए हमें ऑलरेडी करीब करीब 3 से 4 महीने लगे हैं इन चीजों को डन करने के लिए। आप देखो, आप सोचो कि हम मोर देन 196 कंट्रीज प्लस दुनिया के मैप के ऊपर जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, मैं सभी को काउंट करता हूँ, 216 कंट्रीज मान के चलते हैं। हर एक जगह पे जहां पे इंटरनेट अवेलेबल है, ऑन पैसिव 110% लीगल है। किसी कंट्री की गवर्नमेंट ऑन पैसिव को बंद नहीं कर सकती है। ये मेरी बात मैं रिपीट करता हूं, किसी कंट्री की गवर्नमेंट ऑन पैसिव को बंद नहीं कर सकती है। रीजन के हर एक कंट्री की गवर्नमेंट ये टूल्स मजबूरी हो जाएगा इसके टूल्स को यूज करना, जिनके ऊपर हम बाद में आएंगे, बात करेंगे। सो उससे बड़ा हमारा जो वर्ल्ड बैंक का जो हमारा लाइसेंस है, FIRC का लाइसेंस ऑन पैसिव ऑलरेडी लास्ट मेरे ख्याल से 4-5 हफ्ते पहले जून में हम ऑलरेडी ले चुके हैं। हमारा वर्ल्ड बैंक का जो लाइसेंस है FIRC का, हमें वो मिल चुका है। हम पूरी दुनिया में अपनी पेमेंट मूव कर सकते हैं। इसीलिए ऐश मुबारक साहब ने डिसाइड किया है कि हमारा पेमेंट गेटवे भी खुद का होगा। आप हैरान मत हो जाना कि यदि ऑन पैसिव अपना बैंक लेके आए। सो दोस्तों, ये सारी चीजें करने के बाद अभी मैं आता हूं अपने मेन सिस्टम के ऊपर। वाई ऑन पैसिव क्यों इतना बड़ा बनेगा, कैसे जो हमारे फाउंडर्स हैं, जहां आम एंड यूजर ऑन पैसिव के साथ आएंगे, वो कैसे बड़ा बनेंगे, उनको रेवेन्यू आना है। सो जैसे आप सभी जानते हो, आज की डेट में दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन नहीं है या नहीं जाना चाहता। आज की डेट में यदि आपका एक विजिटिंग कार्ड की मैं बात करूं, आपके विजिटिंग कार्ड पे यदि आपकी वेबसाइट या आपकी मेल आईडी नहीं है, तो आप अपने आप को पीछे की कतार में खड़ा पाओगे। आप मतलब आने वाले टाइम और प्रेजेंट टाइम में ये चीजें ऑलरेडी ये चीजें होने लग गई हैं। इवन बच्चों की स्टडी, जो बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं, उनको थीसिस कंप्लीट करने हैं, या बैंकिंग में है या कॉर्पोरेट सेक्टर में है, किसी की भी बात करो, आपका यदि बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आप अपने आप को बहुत पीछे पाओगे। तो हम करते हैं यहाँ पे एक ऑनलाइन बिजनेस जाने के लिए सबसे बेसिक सी नीड जो होती है वो आपकी वेबसाइट की रहती है। अब एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक GoDaddy पे जाना पड़ता है। मामूमन लोग GoDaddy पे जाते हैं, जबकि ऐसी बहुत सी साइट्स हैं जहां से आप डोमेन बाय करते हो। ये कंपनीज क्या करती हैं, GoDaddy आपको फ्री में डोमेन दे देता है या 200-500 रुपए में दे देता है। उसको पता है कि यदि बंदा डोमेन लेगा तो उसके बाद उसकी होस्टिंग भी करवाएगा, उसका लाइसेंस, सिक्योरिटी लाइसेंस भी लगेगा, उसके बाद उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी होगा, मेल मार्केटिंग, फनल्स, ऑटो रिस्पॉन्डर, दुनिया भर की ये वो चीजें हैं जो ऑनलाइन एक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए बेसिक नीड है। यदि मैं इसको ऑफलाइन इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करने लगूं, तो आप एक छोटा सा एक मान के चलते हैं कि शोरूम लेते हो, आपको अपना सैलून या स्पा ओपन करना है, तो आपने
जब उसका एक प्लेसमेंट लिया तो यहाँ पे ऑनलाइन इंडस्ट्री में आपको www.jessyspa.com whatever जो भी आप लेके चलते हो, सेम एज इट इज ऑफलाइन इंडस्ट्री में आपने एक शोरूम लिया, उसका रजिस्ट्री हुआ तो आपके नाम पे हुआ। इसके बाद हम यहाँ पे यदि हम उसकी लाइसेंस सिक्योरिटी की बात करते हैं, आपने अच्छा शोरूम बना लिया, और ऑनलाइन इंडस्ट्री में इसको आप SSL सर्टिफिकेट बोल सकते हो कि आपकी सिस्टम के अंदर कोई जाग ना सके, कोई चोरी ना कर सके। और ऑफलाइन इंडस्ट्री में आप जब शटर लगा देते हो, अपना उसको लॉक लगा देते हो, सिक्योरिटी गार्ड को बिठा देते हो, तो आपका सिक्योरिटी हो गया, SSL हो गया। इसके बाद यदि हम ऑनलाइन में, यदि हम ऑफलाइन में हम हमारे शोरूम के अंदर से पार्टीशन करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, सारी चीजें उसको डेकोरेट करते हैं। ऑनलाइन इंडस्ट्री में इसी चीज को हम बोलते हैं होस्टिंग। आपकी वेबसाइट को होस्टिंग करना, डिजाइन देना, अच्छे अच्छे तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से सारा सेटअप बिठाना। अब ये चीजें ऑफलाइन इंडस्ट्री में भी आपने अपना शोरूम सेट कर लिया, सैलून का बड़ा अच्छा बना लिया। ऑनलाइन इंडस्ट्री में हमने सेम पैरेलल एक डोमेन ले लिया, उसका सिक्योरिटी लाइसेंस ले लिया, उसके बाद उसको होस्टिंग करवा लिया। इसके बाद नेक्स्ट काम आता है आपका, ये शोरूम बनने के बाद आप उसकी एक हल्की सी उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब एडवर्टीजमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, न्यूज़पेपर में, पैम्फलेट में डाल दिया, या अदर देन कुछ भी आपने वहां पे जो पुराने ओल्ड साइंस होती थी कि आपने एक बंदे को माइक दे के भेज दिया, वो गली मोहल्ले में बोलता फिर रहा है। और यही चीज को यदि हम ऑनलाइन इंडस्ट्री में बात करते हैं तो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। इसी इसी संदर्भ में यदि मैं बात करूं कि यदि आपका इतनी कॉस्टिंग यहाँ पे आने के बाद भी, सिर्फ इतनी कॉस्टिंग के लिए भी आपको ये कंपनीज क्या करती हैं, बहुत छोटे छोटे मतलब मंथली वाइज आपको बोलते हैं कि आपको डोमेन के लिए डोमेन चल फ्री दे दिया, होस्टिंग के लिए आपका मंथली 200 रुपये 250 रुपये चार्ज होगा, सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए आपका 100-150 रुपीज डेली एवरी मंथ चार्ज होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अलग से चार्ज होगा। अब ये सारी चीजें होने के बाद उसके बाद मेल मार्केटिंग है, फनल्स है, ऑटो रिस्पॉन्डर है। इसमें से यदि मैं सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीजों की बात करूं, आपके डोमेन की बात करूं, आपकी होस्टिंग की बात करूं, आपके सिक्योरिटी लाइसेंस की बात करूं, बल्क मेल मार्केटिंग की बात करूं, उसके बाद ऑटो रिस्पॉन्डर की बात करूं, तो यही चीजें यदि आप बाय करते हो मार्केट से, तो मेरे ख्याल से 20,000 30,000 50,000 तक, यदि किसी को नॉलेज नहीं है तो यही चीजों लाखों में भी पहुंच जाती है। तो दोस्तों ये सारी चीजों की कॉस्टिंग, यदि आप ऑन पैसिव के साथ आए हो, ऑन पैसिव ये सारी की सारी चीजें आपको मात्र $25 में प्रोवाइड करवाता है, सिर्फ और सिर्फ $25 में, जो कि एक्चुअल में यदि आप अदर कंपनीज गोडैडी से या अदर सब्सिडीज कंपनी है आप उनसे लेते हो तो आपको यही चीजें 20,000 30,000 50,000 या लाखों में भी जाती हैं। जिनको नॉलेज नहीं है उनसे, जितने भी वेब डिजाइनर हैं या अदर देन लोग हैं, वो उनसे लाखों रुपया लेते हैं। यदि कोई IT प्रोफेशनल बंदे अच्छे हैं, उनको प्रॉपर समझ है, मैं क्लियर बोलता हूं, वो लोग भी करीब करीब 10-15-20,000 से कम ये चीजें प्रोवाइड नहीं करवा सकते, अपने लिए भी नहीं ले सकते। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ऑन पैसिव के साथ आने से सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। अब इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट बात करूं, यदि आपका ऑनलाइन आपका ये कंप्लीट वेबसाइट बन गया, डिजाइनिंग अच्छी होगी, होस्टिंग अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा हो गया, कंपैरेटिवली आपने जो सैलून खोला है वो भी बहुत अच्छा, गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी आपने मार्केटिंग कर दी, लेकिन तब भी यदि आपके उस शोरूम में ग्राहक नहीं आए, कस्टमर यूजर नहीं आए, तब भी आपका जो सैलून है या होटल है या रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, तब भी उसकी कोई वर्थ नहीं है, आपको शट डाउन करना पड़ेगा उसको। इसी तरीके से ऑनलाइन में यदि आपकी एक बिजनेस की बात करूं या एक वेबसाइट की बात करूं जिसको आपने एक उस सोच के साथ बनाया था कि चाहे वो स्विगी है, जोमेटो है, उन तरीके से आप अपने आप को वर्ल्ड में फेमस करना चाहते थे, बिजनेस बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उस पे यूजर नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी है, यूजर नहीं आ रहे हैं। जब तक यूजर नहीं आएंगे तब तक उसकी वैल्यू जीरो है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसी जब सिचुएशन आती है, ऑफलाइन इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं, मेरे घर के आसपास में रिलायंस है, बिग बाजार है, रिलायंस में क्या चलता है,
क्योंकि कंपटीशन में मोर भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। तो वो क्या करते हैं, आप 1,000 रुपए का सामान परचेज करो, कोई भी आइटम परचेज करो, हम आपको 9 रुपीज केजी में शुगर देंगे, चीनी देंगे, या आपको 9 रुपए केजी में आपको दूध मिलेगा। सो मोस्टली लोग जाते हैं वहां पे कि चलो यार वो सामान तो हमने बाहर से भी लेना है, वहां से भी लेना है, 50, 100, 150, 200 रुपया बच रहा है हमारा। तो इस कंडीशन में जब बंदे वहां पे पहुंचते हैं तो मेनली उनका मेन रहता है काम के लोगों को, भीड़ को एक बार बुलाया जाए। जब एक बार भीड़ अंदर एंटर होती है तो उन्होंने जो 1,000 रुपीज का लेना होता है वो तो लेते ही लेते हैं, उसके आसपास में ये भी ले लो, ये भी ले लो, बच्चा खड़ा है साथ में, छोटा बच्चा है, मेरी भी बच्ची है, जब साथ में रहते हैं तो खींचते, पापू ये लेना है, तो आपका बच्चा भी करेगा। तो वो चीजें जब आप लेते हो तो आपको कुछ नहीं पता चलता कि आपका जो बजट है 1,000 रुपए से बढ़ के 2,000, 2,500, 5,000 तक पहुंच जाता है। सो ये एक सिस्टम होता है ग्राहक को, कस्टमर को अपने अपने शोरूम तक, सिस्टम तक लेके आना। यदि इसी को मैं ऑफलाइन इंडस्ट्री में बात करूं, सॉरी ऑनलाइन इंडस्ट्री में बात करूं, तो आपको एक वेबसाइट आपने बड़ी प्यारी सब कुछ बेस्ट दे दिया, उसको हिट करने के लिए आपको ट्रैफिक, भीड़, पब्लिक आपकी वेबसाइट पे लानी पड़ेगी, जिसको हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलते हैं। यदि हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक की, आप कॉस्टिंग की बात करो, कॉस्टिंग जो मेरे को लगता है, मैं जितना समझ पाया हूं, वो कॉस्टिंग 20, 30, 50 हजार से जस्ट स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप होता है, यदि 30, 40, 50 हजार रुपया पे करना पड़े आपको, बट ऑन पैसिव आपको मात्र $125 में ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी देता है। उसके बाद 250 प्लस $500 तक जाते जाते आपकी प्रॉपर ए टू जेड, आपकी वेबसाइट, आपकी होस्टिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मेल मार्केटिंग, फनल्स, ऑटो रिस्पॉन्डर, दुनिया भर की सारी चीजें आपकी वेबसाइट को हिट करने के लिए कंप्लीट मिलेंगी, प्लस अनलिमिटेड ट्रैफिक, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आके अनलिमिटेड हो जाता है, जो आपकी साइट को हिट किया ही जाएगा, 100% वो हिट होगी होगी होगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें अपने को, जो हमारे पैकेजेस हैं, $25, $125, $250 और $500 के पैकेजेस में हमें ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये AI बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, ये दुनिया की सबसे बड़ी, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। यदि इसको केडी शुक्ला साहब बड़े प्यार से बताते हैं, यदि इसको आप हिंदी में अनुवाद करें तो इसको विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी बोला जाता है, जिसके आने से एग्जिस्टिंग बिजनेस सारे के सारे अपने आप को चेंज कर लेते हैं, चेंज नहीं करेंगे तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ये AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यदि मैं सिंपल वर्डों में बात करूं, इट्स अ डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग प्रोसेस है। मेरा बताने का तरीका थोड़ा सा और है, शायद आप समझ पाओ, केडी सर बड़े प्यार से बताते हैं। सो इट्स अ डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग प्रोसेस है। यदि आप 20 साल, 30 साल, 40 साल पीछे चले जाओ, तो जब भी कभी आप मूवी देखने जाते थे, मेरे को सिंपल एक ही मूवी याद है, मेरे फादर साहब के साथ देखी थी, दारा सिंह की रुस्तम आई थी। लाइन में लगे थे, काफी देर लाइन में खड़े रहे थे, बारिश आ गई, लाइन से निकले, फिर दोबारा लगे। तो ये सिस्टम तब चलता था। आज की डेट में आप लोग क्या करते हो, जब घर से निकलते हो, जब भी आप घर से निकलते हो, तो जैसे ही घर से निकलते समय ही आप अपनी टिकट बुक करके चलते हैं। कॉर्नर की सीट लेनी है, बीच वाली लेनी है, फ्रंट की लेनी, लास्ट की लेनी, वो सारे ऑप्शन आज आपके पास हैं। उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हो, आपकी गाड़ी 20 की स्पीड पे जाती है, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। क्यों? कोई बंदा बाहर ना गिर जाए। पहले क्या होता था, हम गाड़ी की खिड़की में साइड में एक हुक लगी रहती थी, हम उसको खींचते थे या डाउन करते थे, तब हमारी गाड़ी लॉक होती थी। आज की डेट में ऑटोमेटिकली सिस्टम ने उसको ऑटोमेटेड लॉक हो जाती है जैसे ही 20 की स्पीड पे जाती है। जैसे ही बारिश आती है, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वाइपर चलने लगते हैं। अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिकली लाइटें जल पड़ती हैं। कहने का मतलब, यदि मैं और सिंपल करूं, कि एक रोबोट, एक मशीन, एक रोबोट को तब तक रोबोट माना गया जब तक उसकी कमांड आपके हाथ में है। जैसे ही आपने
उस रोबोट में समझने की, सोचने की क्षमता आ गई, समझने की आ गई, और अपनी समझ के मुताबिक वो काम करने लग गया। इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यदि बात करें, आपकी गाड़ी को पता थोड़ी है जब उस पे कितनी स्पीड के साथ पानी गिरेगा, तो ऑटोमेटिकली सेंसर वो जज कर लेते हैं कि यस, ये पानी स्पीड के साथ गिरा है, दैट मीन्स बारिश आ गई है, तो चल पड़ेगा। अदरवाइज आप डिब्बे के साथ, बाल्टी के साथ, जितना बकेट के साथ जितना मर्जी पानी फेंक दो, तो वो वाइपर नहीं चलेगा। बट वो सेंसर सेंस कर रहा है कि किस स्पीड में पानी बचेगा, तो ही वो चलेगा। वो सेंसर ही सेंस करेगा जब अंधेरा होगा तो लाइट को जलना है। तो दोस्तों, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। आने वाले 10 साल में 2030 तक जाते जाते दुनिया की मोर देन 75% इंडस्ट्री एआई टेक्नोलॉजी के साथ जाना तय है। जो भी इंडस्ट्री ऑनलाइन एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस नहीं रहेगी, वो आहिस्ता 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 अपना वजूद खो देगी। और सिंपल करें, इट्स सिंपली एक सेल्फ ड्रिवन कार जो यूएस वगैरह में, बाकी कंट्रीज में ऑलरेडी आ चुकी हैं। एआई टेक्नोलॉजी और यदि मैं डीपली बात करूं, ये आज की डेट में आपकी फेस रीडिंग को समझ के एयरपोर्ट पे ऐसे ऐसे यूएस में कैमरास लगे हैं, दूर से ही आपकी फेस को देख के ही आइडिया लगा लेते हैं, आपके हाव भाव को देखते हुए, कि आप किस माइंड ऑफ फेम के साथ अंदर जा रहे हो। आप क्रिमिनल माइंड में, अभी आपके दिमाग में कुछ उल्टी सीधी हरकत चल रही है, तो वो सारी चीजें इतनी दूर से कैसे कैसे, हाउ डज इट पॉसिबल? ये टोटली ओनली सिर्फ और सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से आज इतना आगे जा चुका है कि ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। सो प्राउडली बोलता हूं कि ऑन पैसिव दुनिया का आज की डेट में एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिसको बनाने से लेके, स्टार्टअप करने से लेके, डे वन से ही एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। आज यदि मैं बात करूं, यदि बहुत बड़े दुनिया के सबसे बड़े बिग हाउस घूम फिर के बात गूगल तक पहुंचती है, लोग बोलते हैं कि पाजी यदि आपकी कंपनी ऑन पैसिव कर सकती है तो वो तो हमसे बड़े बिग हाउस है, वो तो हमसे पहले कर सकते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ऑन पैसिव डे वन से ही एआई टेक्नोलॉजी को लेके चल रहा है। नो डाउट वो 20 साल से मार्केट में है, उनको मतलब एआई टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले आया है। लेकिन वो चीजें यदि मैं बात करूं तो 20 साल पहले कौन बंदा फ्रंट पे पहले आया था, कौन बंदा बाद में आया था, इन चीजों को नहीं नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। बैक बैक जाके वो चीजें, हाउ डज इट पॉसिबल, नहीं हो सकता। ऑन पैसिव इसीलिए ऐश मुबारक साहब बोलते हैं, जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च होगा, सारी दुनिया के जितने भी बिजनेसेस हैं उन सबसे 5 साल आगे रहेगा। जैसे वो हमें फॉलो करते हुए हमारे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब तक ऑन पैसिव 10 साल और आगे। सो हमारा कंपटीशन किसी के साथ भी नहीं है, हमें कोई कंपीट ही नहीं कर सकता, हमें कोई कंपटीशन कोई दे ही नहीं सकता। बात मानने वाली आप मानोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं मानोगे तो पीछे रह जाओगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव में क्या रोल प्ले कर रहा है। जैसे ही आप जिस मिनट, जिस सेकंड, जिस घंटे में आप सिस्टम में एंटर हुए हो, ये एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा, फीड कर लेगा कि मिस्टर केडी शुक्ला साहब संडे वाले दिन 15 अगस्त को 2:02 में 2 सेकंड पे सिस्टम में एंटर हुए हैं। ये सिस्टम ग्लोबली रन कर रहा है। जब मैं आया था तब तो सारे दिन में 20-50-100 एंट्री डलती थी टोटल कंपनी में। आज की डेट में तो एक एक दिन में 1000, 1500, 1000, 2000 एंट्री आज की डेट में क्रॉस हो रही है। तो वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है आपका सिस्टम में एंट्री के टाइम को लेके। जिस टाइम मैं एंटर हुआ था उस टाइम 36-35,000 फाउंडर थे। आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1,52,53,54,000 हो चुके हैं। तो मेरे बाद यदि 1,20,000 लोग आए हैं तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा ये 1,20,000 मेरी डाउन में है। नो, एआई टेक्नोलॉजी क्या करेगा? सिंपल, एआई टेक्नोलॉजी क्या करेगा?
इन 1,20,000 लोगों से पहले मेरे को 3 लोग देगा। 3 पर्सन AI टेक्नोलॉजी इन 1,20,000 लोगों से पहले मेरी टीम में मेरे को डायरेक्ट रेफरल में देगा मेरे साथ फर्स्ट। तो जैसे ही मेरे को देगा, ये जो 3 लोग सिस्टम में आए हैं, ऑटोमेटेड अपने आप इन 3 लोगों को भी जो 9 लोग मिलेंगे, ये 1,20,000 लोगों को 3 देने के बाद 9 इनसे पहले ही मिलेंगे सिस्टम में। सो इसी तरीके से AI टेक्नोलॉजी कंप्लीटली डेट टाइम के अकॉर्डिंगली हर एक पर्सन को 3 लोग उसने देने ही देने हैं। 3 लोग जो आपको दिए हैं, जो आपके साथ 3 आए उनको भी 9 देने हैं, जो 9 आए हैं उनको भी 27 मिलने हैं। हर किसी को मिलने ही मिलने हैं। सो ये 3/10 का फोर्स मैट्रिक्स है, 3/10 का ये फोर्स मैट्रिक्स है। ऑन पैसिव दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो डे 1 जिस दिन लॉन्च होगी उस दिन हमारा पहला 3/10 का फोर्स मैट्रिक्स फुलफिल हो चुका होगा, जो ऑलरेडी हो चुका है। अदरवाइज मार्केट में जितनी कंपनी चलती हैं ऑटो फिलिंग की, वो 2, 3, 5, 7, 10 लेवल कंप्लीट ही नहीं कर पाती है, इतने में बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, या लोग छोड़ जाते हैं या कंपनी छोड़ के चली जाती है। दूसरा पंगा क्या रहता है, वहां जब तक यहाँ पे मान लो अपना 3, 9, 27, 81 का 4th लेवल में जाके 81 लोग होते हैं, यहाँ पे वहां पे यदि आपका 80 लोग हो गए हैं, 81% नहीं हुआ है, तो आपको पे आउट रिलीज नहीं होता। यहाँ पे आपका कंप्लीट यदि 3, 9, 27, 81 में यदि 20 भी हो गए, 30 भी हो गए, 40 भी हो गए, तो आपका किसी भी लेवल में जरूरी नहीं है कि कंप्लीट फुलफिल हो। किसी भी लेवल में कितने भी लोग रहेंगे उनके अकॉर्डिंगली आपका पे आउट रुकेगा नहीं, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को कि लोग बोलते हैं, लोग आपको बड़े बड़े धुरंधर लीडर मिलेंगे, वो बोलेंगे कि आज 1,54,000 हो चुका है, आप सबसे लास्ट वाली रो में आ रहे हो, तो अगली रो में जाने के लिए कंप्लीट 3, 3.5 लाख लोग आने हैं। उसके बाद तब आपका पहला लेवल फुलफिल होगा, उसके बाद आपका दूसरा लेवल फुलफिल करने के लिए 9 लाख लोग चाहिए, उसके बाद चौथा लेवल आपका, तीसरा लेवल तब फुलफिल होगा जब 27 लाख लोग आएंगे। ये सोच के, ये सुन के कुछ हमारे भाई बहन पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं यार अभी तो मैं बहुत लेट हो गया हूँ, अभी मैं बहुत लेट हो गया हूँ, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी छोड़ो यार इसको, ये तो अपने हाथ से निकल गई है गेम। लोग ये सोचते हैं ये गेम हमारे हाथ से निकल गई है। नो नो माय डियर फ्रेंड, अभी कुछ भी नहीं निकला है, गेम अभी ऑन भी नहीं हुई है अच्छे से। अब ये सोचो कि यहाँ पे एक दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूटीफुल सिस्टम में क्या है, ऐश मुबारक साहब बोलते हैं MLM की जो प्रॉब्लम थी वो हमने 100% सॉल्व कर दी है, 100% सॉल्व कर दी है। फर्स्ट थिंग, आप एक भी बंदा नहीं लेके आओगे तब भी 3 मिलने हैं, एक भी नहीं लेके आओगे तब भी 3 मिलने हैं, 9 भी मिलने हैं, 27 भी मिलने हैं। ऑटोमेटेड ये कंप्लीट डन है। उससे बड़ी चीज, सिस्टम ने एल्गोरिथम इन्होंने इस तरीके से सेट किया है, डिजाइन किया है सिस्टम को, जैसे ही किसी के नीचे 125 आईडीज आती हैं, ये मतलब कंप्लीट वो नहीं है, अभी क्लियर नहीं है, 120 और 125 के बीच की कोई फिगर है, मैं मैक्सिमम मान के चलता हूं। जैसे ही मतलब ऐश सर ने बोला था 125 लास्ट है। 125 आईडीज आपके नीचे आती हैं, आइदर आपकी अपलाइन से आई हैं, आइदर कंपनी स्पोर्ट से आई हैं, आइदर आपने खुद की हैं। आपकी आईडी स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक होके उसके 3 न्यू रीबर्थ एंट्री, 3 आईडी आपकी नई क्रिएट होती हैं। ये तीनों के तीनों सिस्टम जनरेटेड कोड है, जो जैसे जसी 1, जसी 2, जसी 3, ये कहीं भी जाके लग सकते हैं, आप लोगों के किसी के भी नीचे लग सकते हैं, मेरी क्रॉस में जो टीम में है मेरी क्रॉस में भी जा सकते हैं, डजेंट मैटर।
तो आप ये समझो ये हर किसी के साथ, हर किसी के साथ, हर किसी के साथ होना है। इसीलिए बोलते हैं कि सपोज करो मार के चलते हैं कि आज की डेट में हमारा 1,54,000 ही रहता है, इसके बाद एक भी बंदा नहीं आता। 1,54,3,000 के बाद आगे एक भी पर्सन नहीं आता। तब भी माय डियर फ्रेंड ये नेवर 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 एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि 1,54,000 होते होते मोर देन 50,000 आईडी ऐसी हैं जो डे 1 ही स्प्लिट होंगी। यदि हमारा 3/10 का फोर्स मैट्रिक्स फुलफिल हुआ है तो मोर देन 50,000 से ज्यादा आईडी पहले ही दिन स्प्लिट होंगी। जैसे ही वो स्प्लिट होती हैं 50,000 आईडी मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000 1,50,000 न्यू आईडी जनरेट होंगी। ये 1,50,000 कहाँ जाएंगी? सबके नीचे जाएंगी, हर किसी को मिलेगी नीचे जाके, नीचे लेयर में। जैसे ही 1,50,000 अगेन लगती है तो मोर देन 60-70,000 न्यू आईडी अगेन रिपीट होनी है। सो दोस्तों ये नेवर 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 एंडिंग प्रोसेस है, इसीलिए इसको सेल्फ फंडिंग प्रोजेक्ट बोला गया है। सेल्फ फंडिंग प्रोजेक्ट बोला गया है। ये बोलने के पीछे एक रीजन और भी है कि इस कंप्लीट सिस्टम को बनाने के पीछे ऐश मुफारा साहब का खुद का फैमिली का पैसा लगा है। आज की डेट में भी वो बोलते हैं कि हमने आपके पैसे को, जो एफिलिएट्स है, सॉरी जो फाउंडर्स हैं, इन फाउंडर्स के पैसे को आज तक हाथ नहीं लगाया गया है। सो आप खुद समझो ये कंपनी कितनी बड़ी है, कितने एथिक्स के साथ जा रही है, और कंप्लीटली जैसे मैंने बोला ये नेवर एवर एंडिंग प्रोसेस है। अगले 5, 10, 15, 20 साल तक कोई भी पर्सन नया नहीं आता है, तब भी आप वो भाग्यशाली हो, आप वो पर्सन हो जिनकी लाइफ ये सिस्टम को सुनने से, बैठने से, देखने से ही ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ये लोग कंटिन्यूअस सिस्टम सिस्टम जनरेटर जो एल्गोरिथम है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता जाएगा। जैसे आज की डेट में मेरी जो मेन पेरेंट आईडी है, खाली मेरी नहीं, मांगेराम सर की, केडी शुक्ला सर की, या भटकर साहब की, मुकुंद भाई साहब की, इन सभी लोगों की आईडीज जिनके नीचे भी आज डेली का 125 आईडीज आती हैं, तो जैसे ही वो स्प्लिट होके 3 आईडी नहीं बनी, वो 3 आईडी अगेन उसके नीचे 3, 9, 27, 81 अगेन 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 वो चलता जाएगा। वो अगेन वहां से फिर स्प्लिट होंगी, फिर 9 आईडी जनरेट होगी। इन बिटवीन जो आपकी पेरेंट आईडी है, एक दिन ऐसा आ जाएगा वो डेली जनरेट होगी, डेली स्प्लिट होगी, डेली स्प्लिट होगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा, हर 1-1 घंटे बाद, हर 4-4 घंटे बाद, हर 5-5 घंटे बाद वो स्प्लिट होंगी। वहां पे आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली $25 में उसको कन्वर्ट करेगा। 25 से 125 में जाएंगी, 125 से 250, 500 में जाएंगी। और इसके बाद एक सबसे बड़ी ब्यूटी, सबसे बड़ी जबरदस्त ब्यूटी मैं और बताने जा रहा हूं आपको। हमारा जो ये ऑनलाइन इंडस्ट्री में ऐश मुफारा साहब का जो एक्सपीरियंस है, जो क्या कहता है कि हम एक-एक आईडी पे, एक-एक मेल पे, एक-एक डोमेन पे 8,000 9,000 क्रेडिट्स पॉइंट जनरेट करते हैं। ये क्रेडिट्स पॉइंट क्या है? पेपर क्लिक, पेपर व्यू, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, शेयरिंग से जो पॉइंट जनरेट होते हैं ऑन पैसे, मात्र 3,000 क्रेडिट्स पॉइंट जनरेट करके हर किसी को, ईच एंड एवरी पर्सन को एवरी मंथ, हर किसी को एवरी मंथ 3 आईडी न्यू, 3 पर्सन न्यू, 3 पर्सन एवरी मंथ मिलने ही वाले हैं। मिलते रहेंगे। तो आप ये सोच के देखो कि आप यदि इस प्लेटफॉर्म पे राइट नाउ विदाउट डिले एनीथिंग आप सिस्टम में एंटर होते हो तो आपके पास कितना कुछ है पाने के लिए, कितना कुछ है पाने के लिए। आप सोच के देखो,
अब मैं बात करता हूँ, वहां पे आता हूँ, थोड़ा पीछे आता हूँ, सॉरी पीछे मैं बाद में चलता हूँ, पहले सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे ये नेवर एवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यू, ये लाइफ लॉन्ग, ये चलता ही जाएगा, ये नहीं रुकने वाला। आपको टीमें ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड मिलती ही जाएंगी, आपको लीड्स ऑटोमेटेड जनरेट होनी है, आपका लिंक मार्केट में ऑटोमेटेड जाना है, आपको ईच एंड एवरीथिंग, आपको किसी चीज की वरीड करने की जरूरत नहीं है। जो राइट नाउ सिस्टम में एज अ फाउंडर आ रहे हैं, मैं थोड़ा बात उस पर करता हूँ। फाउंडर लाइक अ ट्रस्टी ऑफ अ कंपनी। एक टाइम मार्क जुकरबर्ग साहब ने अपने 5 दोस्तों को बुलाया था, उसमें से मात्र 2 लोग आए थे, 3 लोग चले गए थे या नहीं आए थे। वो 2 लोग आज 45,000 करोड़ समथिंग डॉलर, या दूसरे का 26,000 या 25,000 करोड़ डॉलर का मैंने फिगर देखा है, किसी ने शेयर किया था भाई ने। सो दोस्तों, आप खुद अपने आप को समझो कि आप इस कंपनी में एज अ ट्रस्टी, एज अ फाउंडर आ रहे हो। ऐश मुबारक साहब हमेशा ही बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हैविंग अ बिलियन ट्रिलियंस ऑफ यूजर, अमेजॉन सेम, फेसबुक के बिलियन ट्रिलियंस ऑफ यूजर हैं, दुनिया भर की, मतलब इन बड़ी कंपनीज के बिलियन ट्रिलियन ऑफ यूजर हैं। इन्हीं यूजर के बिहाफ के ऊपर अमेजोन का कोई प्रोडक्ट नहीं है, फेसबुक का कोई प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी ये कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं। ऑनर ये किसी 1 2 3 लोगों के हाथ की कठपुतली हैं, जबकि हमारे 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 सबके प्यारे ऐश मुबारक साहब, दिल से सल्यूट करते हैं सभी उनको, प्राउड फील होता है। वो पर्सन बोलता है ऑन पैसिव हैव अ 100,000, अब तो 150,000 से भी ज्यादा जा चुका है, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितने भी होंगे, ये कंपनी के को ओनर्स हैं। आप कंपनी के को ओनर्स हो, कंपनी के फाउंडर्स हो आप। कंपनी इन फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग करती है, तब भी वे भी आपके साथ करेगी, हम सबके साथ करेगी। कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, शेयर लेके आती है, नेस्डेक में लिस्टेड होती है। आप देन अली बाबा का, जैकमा साहब का, यदि वो वीडियो आप देख लो जो कुछ टाइम पहले हमने भेजा था, उन्होंने अपने स्टाफ को पॉइंट समथिंग शेयर दिए थे। जैसे ही नेस्डेक में वो लिस्टेड हुआ, जो 0.1% समथिंग जो शेयर दिए थे, उनकी कॉस्टिंग 100 करोड़ डॉलर समथिंग 100 करोड़ में क्रॉस हुई, 2500 करोड़ क्रॉस कर गए। सो दोस्तों, उनको टाइम बहुत लगा था, उनको 14 ईयर्स लगे थे नेस्डेक में जाने को, क्योंकि वो सिस्टम को स्टार्ट कर चुके थे। स्टार्ट करते 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 आगे आगे वो इम्प्लीमेंट करते गए, बड़ा होता गया। हमारा कारवा अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया अच्छे से, ऑन पैसिव अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हम स्टार्टिंग से पहले ही 2 साल ले चुके हैं। 2 साल क्यों लिए हैं? इन्हीं सिस्टम को, इसी सिस्टम को दुनिया में सबसे बड़ा बनाने के लिए, कि डे 1 हम जिस दिन लॉन्च हो तो पूरी दुनिया की सारी इंडस्ट्री को हम पीछे छोड़ जाएं। इसीलिए दोस्तों, प्लीज ये क्वेश्चन मत करो कोई भी कि किस दिन लॉन्च होगा। उनको हमसे ज्यादा वरीड है, हमसे ज्यादा जल्दी है, उनको हमसे ज्यादा जल्दी है। तो क्लियरली आप प्राउड फील करें उस पर्सन पे जो हमेशा ये बोलता है ऑन पैसिव वो कंपनी है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के उन हर पर्सन को, जितने भी लो पॉवर्टी लाइन है, बहुत नीचे के लोग, जिन तक आज तक कुछ चीज पहुंची नहीं है, आप सभी लोगों को वो ये बनाना चाहते हैं कि आप आने वाले 1 डेढ़ 2 साल में आप चैरिटी करने के लिए मजबूर हो जाओगे, मजबूर हो जाओगे। एक मैं डायलॉग मेरा बड़ा अच्छा याद आता है यहाँ पे, कि दोस्तों आज हम सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आज हम सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कुछ टाइम के बाद, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद टाइम ऐसा आने वाला है, आप आगे आगे भागोगे, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। आप आगे आगे जाओगे, पैसा आपके पीछे 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 आता जाएगा, आता जाएगा। सो ये श्योर है, श्योर है। क्यों श्योर है? मैं आज वो फील कर रहा हूँ। मेरा 1 साल जो निकला है, नो डाउट उस 1 साल में पैसे के पीछे भागा हूँ, तरसा हूँ, हर चीज हुई है। लेकिन आज आप सोच के देखो, यदि फर्स्ट मंथ का ही इनकम $1,00,000, $50,000, $70,000 या $1,00,000 से भी ज्यादा चला जाए,
तो मेरे को नेक्स्ट मंथ में क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं? आप सोच के देखो कि जिस दिन ऐश मुबारक साहब ने कैन रूसो साहब का ट्री शेयर किया था, जिस दिन कैन रूसो साहब हमारे सुपर अपलाइन है, गुरशमिंदर भाई जी की अपलाइन है, उनका जिस दिन टीम 30,000 लोगों का था, 30,000 लोगों का, उस दिन ऐश मुबारक साहब ने बोला था कि कैन रूसो साहब का जो पे आउट है $1 मिलियन का है। $1 मिलियन यूएस के लिए 1 मिलियन है। बट दिल से सल्यूट करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ आप जैसे भाइयों को जो एमएलएम इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, आज यहाँ पे बैठे हैं। तो वो $1 मिलियन, $10 लाख इंडिया के लिए। मैं आज ये भी मानता हूं कि नो डाउट आज बड़े बड़े टॉप मोस्ट धुरंधर हैं, वेस्टीज में बड़े प्यारे भाई हैं हमारे जो 10-10, 20-20 लाख रुपया महीने का कमाते हैं। उससे अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको मैं प्राउड फील करता हूं हर किसी पे कि इतना इतना पैसा कमाते हैं। बट दोस्तों, यदि 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख के पीछे आपको डॉलर का साइन लग के इनकम मिल जाए, आपको डॉलर का साइन पीछे लग के इनकम मिल जाए, तो सीधा सीधा मान के चलो 78 लाख, $1 लाख की बात कर रहा हूं, $1 लाख की। और आज की डेट में आप सभी के प्यार से, आप सभी के अथाह प्रयासों से टीम चैंपियन जो एक ड्रीम था, एक सपना था, एक सपना था, मेरे को कुछ लोग बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे थे टीम चैंपियन के। बोलता हूं, बोलने से मेरे को कोई झिझक नहीं है, मैं कोई छोटा महसूस नहीं करता। मेरे को फॉलो करते थे, टीम चैंपियन से थे। उन्हें मेरे को कमल भाई जी हैं हमारे, वो भी पहले टीम चैंपियन का पार्ट थे उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, शायद आप जानते हो सारे। उस दिन डिसाइड किया था, मेरे को जबरदस्ती उन्होंने फॉलो अप किया, एक लड़की के माध्यम से कंटिन्यू कॉल आया कि जस्सी भाई शायद आ जाएंगे। बट मैं गया, मैं पहले ही समझ चुका था कि ये वो पर्सन है जो इनडायरेक्टली मेरे को फॉलो अप कर रहे हैं। उसी दिन डिसाइड किया था, उनको दिखाया था कि ये आज मेरा ऑन पैसिव का स्टेटस है। बट उस टाइम तक मेरी टोटल टीम ओनली 700 लोगों की थी। लेकिन आप सभी की दुआओं से अमरावती, अकोला फाउंडर हब मेरे लिए, जिन्होंने सबसे पहले मेरे को सपोर्ट किया, उनके ब्याह पे मैं उस टाइम भी दुनिया में लीड कर रहा था, इंडिया का फ्लैग दुनिया में लीड कर रहा था। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि डेड श्योर एक दिन इसी टीम को ऑन पैसिव टीम चैंपियन बनाऊंगा और ये टीम चैंपियन दुनिया में परचम लहराएगी। और आज प्राउड से बोलता हूं कि वो मुकाम हासिल कर लिया है, ना खाली इंडिया में, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ये परचम फैलेगा, इंडिया का फ्लैग पूरी दुनिया में छाएगा और आज चल रहा है। सो दोस्तों, ये मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि कैन रूसो साहब का पहला पे आउट उस टाइम, जिस टाइम 30,000 लोग थे, आज तो 50,000 क्रॉस हो चुके हैं। तो आज का इनकम उनका $15 लाख। यदि आज हमारा टीम, मेरा टोटल टीम आपकी दुआओं से था, प्रयासों से 12,000 पहुंच चुका है, हार्डली अगले आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में ये 30,000 नहीं 40-50,000 क्रॉस कर जाएगा। उस टाइम आप ये सोच कर देखो कि हम एटलीस्ट इंडिया में एमएलएम इंडस्ट्री का या किसी भी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके होंगे। 1 मंथ की इनकम का जो एवरी मंथ होना है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मांगेराम सर, केडी शुक्ला सर, जितने भी कोटियन सर या संजू भाई जी, जितने भी लोग हैं, वो हर किसी के लिए ये चीजें एप्लीकेबल हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे को इसीलिए ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पीछे डॉलर का साइन लगता है। यदि आप $1,000 की भी इनकम लो, मेहनत उतनी है, एफर्ट्स उतने ही है, ये जितने हम दूसरी कंपनीज में करते हैं। ध्यान से सुनो इस चीज को, मेहनत उतनी ही है जितनी हम अदर कंपनीज में काम करते हैं। टाइम भी उतना ही लगता है, एफर्ट्स भी उतने ही लगते हैं, हर चीज उतनी लगती है। बट एक चीज तो मैं मानना पड़ूंगा, आज हमारा जो जूम मीटिंग का जो कन्वर्जन रेशो है, ये उतना टाइम नहीं लगता जितना अदर कंपनीज में लगता है। कन्वर्जन रेट में आप दिल पे हाथ रख के आप खुद सोच लो, खुद बता दो मेरे को कि यदि आपने ऑन पैसिव के बारे में 10 लोगों को बताया हो, तो आई एम डेड श्योर के 10 के 10 लोग इंटरेस्टेड हैं। बात अलग एक है कि किसी के पास पैसा नहीं है ड्यू टू कोविड या
पैंडेमिक, कुछ भी आप समझो, बट मैं फिर भी आज तक नहीं समझ पाया कि दुनिया बोलती है कि इंडस्ट्री नीचे गई है। मैं बोलता हूं प्राउड से, हम सभी टीम चैंपियन प्राउड से बोलते हैं कि हम इस कोविड के दौरान सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए, हमने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। अभी आने वाले टाइम में कितना होना है कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता। मैं अभी थोड़ा पीछे आता हूं, गूगल ने 20 साल पहले यदि आपको $2, $5, $10 दिए होते, बीइंग अ ह्यूमन नेचर, जब हमें $2, $5, $10 मिलते हैं तो हम डिंडोरा पीटेंगे, बताएंगे लोगों को भाग भाग के। एटलीस्ट मैं मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे जीजा साले को, जो भी मेरे नियर डियर है, मैं बोलूंगा भाई गूगल ओपन कर, गूगल ओपन करने से पैसा मिलता है, गूगल ओपन करने से पैसा मिलता है। मैं 2 को बताऊंगा, 2 10 को बताएंगे, 10 100 को बताएंगे। जो गूगल को 20 साल लगे हैं गूगल बनने में, वो 100% में भी नहीं, 100% पॉसिबल है वो 20 साल ना होके मात्र 2 साल, 3 साल, 5 साल में वो हो सकता था। फेसबुक को 7 से 10 साल लगे हैं फेसबुक बनने में। यदि फेसबुक ने लोगों को पैसा दिया होता ना, तो वो 10 साल या 7 साल में सुपर यूनिकॉर्न कंपनी ना बन के मात्र 2 से 3 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाता। गूगल तो आज तक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी भी नहीं बन पाया। यूनिकॉर्न, सुपर यूनिकॉर्न कंपनी की डेफिनेशन देते हैं मेरे प्यारे डॉक्टर केडी शुक्ला भाई, बड़े प्यार से। जो भी कंपनी अपने स्टार्टअप के 10 साल में $1 बिलियन को क्रॉस करती है, टच करती है 8,000 करोड़ को, वो कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी में आती है। जो कंपनी सेम टाइम पीरियड में अपने स्टार्टअप के 10 इयर्स में $100 बिलियन को टच करती है, क्रॉस करती है, 8 लाख करोड़ डॉलर या वट एवर जितना बना यार, कैलकुलेट कर लेना, उस कंपनी को सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाता है। फेसबुक इज द ओनली कंपनी जिसको आज तक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी का टैग मिला है। और वेरी प्राउडली छाती ठोक के आज बोलता हूं, ऐश मुबारक साहब ने वो कर दिखाया है जो फेसबुक ने 10 सालों में किया है। और पैसिव अपने स्टार्टअप के 10 इयर्स नहीं, स्टार्टअप के 2 साल, 1.5 साल, 3 साल में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर यूनिकॉर्न कंपनी का टैग वो चेंज करना पड़ेगा, उनको कोई अलग नाम देना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए, ये ऑन पैसिव ये डन कर चुका है, ये डन कर चुका है। जिस दिन हम लॉन्च होंगे, हम ऑलरेडी हम यूनिकॉर्न कंपनी बन चुके हैं, ऑलमोस्ट बन चुके हैं, क्योंकि हमारी क्वांटिटी इतनी ऑलरेडी हो चुकी है। यदि सारे के सारे लोग $900 के साथ एक्टिव करते हैं, जो कि नहीं होगा, आई एग्री। क्यों एग्री करता हूं? सिर्फ और सिर्फ इंडिया के, नाइजीरिया के, छोटे छोटे कंट्रीज के जो 10,000 या 20,000 लोग हैं, ये हमारे भाई बहन, हम बोलते हैं कि 125 के साथ आओ, पूरा मत डालो, लेकिन ये क्वांटिटी तो उससे बहुत आगे जा चुकी है। फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, नहीं तो थर्ड मंथ में 100% श्योर है कि यूनिकॉर्न कंपनी ऑन पैसे बन चुकी होगी। थोड़ा आगे चलते हैं, जैसे ही साल 1.5 साल होगा, ऑन पैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी होगी। मोर देन 300 करोड़ यूजर ऑन पैसे में एंटर हो चुके होंगे। क्यों? अभी मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर तो आया ही नहीं, मैं सिर्फ एकमात्र प्रोडक्ट शेयर करूंगा, उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। एकमात्र प्रोडक्ट हमारा ऑन पैसिव कनेक्ट मी, ऑन पैसिव कनेक्ट मी दोस्तों, हमारा एकमात्र प्रोडक्ट ऐसा है। ऐसे हमारे मोर देन 70 to 80 प्रोडक्ट्स हैं। ऑन पैसिव कनेक्ट मी, बड़ा प्राउडली दिल से अंदर से आवाज निकलती है, ये एकमात्र प्रोडक्ट $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगा। सिर्फ ये एकमात्र प्रोडक्ट के माध्यम से 150, 200, 300 करोड़ यूजर सिस्टम में एंटर हो चुके होंगे। क्यों? आज की डेट में दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सी ऐसी एमएनसी कंपनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, पॉलिटिकल पार्टीज है,
हॉस्पिटैलिटी है, जितनी भी दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री की बात कर लो, रिक्वायरमेंट है, जरूरत है जूम की, जरूरत है स्काइप की, जरूरत है गूगल डुओ की या गूगल मीट की, जरूरत पड़ रही है फेसबुक रूम की। नीरज भाई ऑनलाइन जाते हैं, बट वहां पे मैं बड़ा दिल से बोलता हूं इन सभी को, गूगल रूम को, गूगल डुओ को, फेसबुक रूम को, स्काइप को, जूम को एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ना प्रॉपर उसको ग्राइंडर को चला दो, जो बाहर निकलेगा, एक्सट्रैक्ट निकलेगा बन के, वो ऑन पैसिव कनेक्ट मी है। आज मैं जूम की मीटिंग मेरे दूसरे सिस्टम पे कर रहा हूं, क्योंकि मैं फोन पे करता हूं, मेरे दूसरे फोन पे कंटिन्यू जैसे ही जूम के दौरान कॉल आ जाती है, मेरी मीटिंग होल्ड पे चली जाती है, मैं बात नहीं कर पाता। मेरे को किसी का फेसबुक का, व्हाट्सएप का मैसेज आके ऊपर मैसेज दिखने लग जाता है, मीटिंग डिस्टर्ब होती है। ऑन पैसिव कनेक्ट मी में इतने जबरदस्त फीचर हैं कि आपको ये लगेगा कि आप अपने पर्सनल ऑफिस में बैठ के आप मीटिंग कर रहे हो। बिल्कुल भी -1% आपको डिस्टरबेंस होगी ही नहीं किसी भी तरह की। ड्यूरिंग द मीटिंग आप किसी को मेल कर सकते हो, आप किसी को वॉइस चैट कर सकते हो, आप ड्यूरिंग द मीटिंग कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हो, आपकी मीटिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। उससे बड़ी बात, आज हम जूम के लिए थैंक यू दिल से सल्यूट करते हैं इस प्लेटफॉर्म को, जिसके माध्यम से हमने कारवां बड़ा छोटे से स्टार्ट किया था, 800 लोगों से आज 12,000 लोगों तक पहुंच चुका है। बट इसके लिए हमें जो पे करना पड़ता है एवरी मंथ, जिसने स्टार्ट किया था 3 लोगों के साथ एक बार डेमो किया, उसके बाद अगले 100 लोगों तक $19 पे किया था मैंने। मेरे को आज तक नहीं समझ आया मैंने क्यों किया था, पे किया था। शायद मैं 40 मिनट से आगे उसको कंटिन्यू किया था, डोंट नो, लेकिन मैंने $19 पे किया था। उसके बाद 300 तक मेरे को $67 समथिंग प्लस ऐड हो गए थे, तो 87 समथिंग हो गया था। उसके बाद अगले 500 तक $250 पे किया था, करते थे मंथली। आज 1000 लोगों तक $350 पे कर रहे हैं, $350 $350 पे कर रहे हैं। यदि हम 1000 से बढ़ा के अभी बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम 10,000 लोगों तक जूम को यूज करते हैं तो हमें $6500 $450,000 या इससे ज्यादा पैसा एक मंथ का हमें पे करना पड़ेगा। जबकि ऑन पैसिव कनेक्ट मी टोटली फ्री है। 10,000 लोगों तक आपको कुछ भी सिंगल पैनी पे नहीं करनी है। उसके बाद अगले 1,00,000 लोगों तक आपको हार्डली, यदि कंपनी पैकेज में देती है $25 में, 125 में या 500 तक भी देती है, तब भी नॉट अ बैड डील, फिर भी बहुत अच्छा है। आप आगे चल के देखना, जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करती हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो आने वाले टाइम में ऐसा हम कभी भी मतलब शंका ना रखें कि ये सारे के सारी मीटिंग्स वगैरह या रैलीज वगैरह इस प्लेटफॉर्म पे होने लगेंगी। तो आप सोच के देखो कि आपकी स्ट्रेंथ ऑन पैसिव कनेक्ट मी के माध्यम से कहां जाने वाली है। क्योंकि रीजन आज चाहे वो हमारे भाई वेस्टीज वाले हो, एम्बे वाले हो, आईसीआईसी बैंक वाले हो, या होटल इंडस्ट्री हो, या पॉलिटिकल पार्टीज हो, कोई भी हो, जैसे ही ये ऑन पैसिव कनेक्ट मी यूज करेंगे, मैं नीरज भाई को बोलूं कि नीरज भाई आप बैंकिंग सेक्टर से आते हो, आपके बैंकिंग में यदि सपोज करो आपकी जूम मीटिंग होती है, या कोई मेरी बहन जो एजुकेशन में है, तो एजुकेशन में उनको बच्चों की मतलब क्लासेस वगैरह लेनी पड़ती हैं, तो आपको सिंपल एक काम करना है कि प्लीज आप जूम को छोड़ के ऑन पैसिव कनेक्ट मी यूज करो। जैसे ही वो सारे के सारे लोग ऑन पैसिव कनेक्ट मी में अपना नाम मेल फोन नंबर डालते जाएंगे, ऑटोमेटेड ये लोग अपने आप ऑन पैसिव में एंटर हो जाएंगे। ऑन पैसिव में एंटर होते हो तो इनका एक बैक ऑफिस इनका कंप्लीट बन जाएगा, आईडी पासवर्ड के साथ। उसके बाद इनको नेक्स्ट डे या कुछ घंटे के बाद जैसे ही एक पॉपअप आता है, मिस्टर सिंह यू गेटिंग $2, मिस्टर नीरज यू गेटिंग $5, केडी सर यू गेटिंग $100, $300 या $10, ये कंटिन्यू प्रोसेस है जो चलता जाएगा। क्योंकि
एआई टेक्नोलॉजी आपको 3 लोग 27 लोग 81 लोग एआई टेक्नोलॉजी ऑटोमेटेड अपने आप आपको लोग देती जा रही है। सो जितने भी लोग वेस्टिज में मान के चलो 1000 या 2000 लोगों की मीटिंग हो रही है, इंडस विवा में हो रही है, किसी भी कंपनी में हो रही है, तो उनको जस्ट अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना है। जैसे ही प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे वो सारे के सारे लोग ऑन पैसे में ज्वाइन हो चुके होंगे, उन सबको 1 हफ्ते का डेमो पैकेज टोटली फ्री रहेगा। उस 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको इनकम भी जनरेट हो जाएगी। हमारा जो एआई टेक्नोलॉजी है, हमारी जो बल्क मेल मार्केटिंग है, ये ऑटो रिस्पॉन्डर है, उनके माध्यम से इन हर किसी को एक मेल जाता रहेगा, मैसेजेस जाते रहेंगे, मिस्टर सो एंड सो वी आर आईटी कंपनी, वी हैव दिस, आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। लास्ट में आपको एक उंगली फेंकेंगे कि आपका इतना इनकम बन चुका है विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपने कुछ नहीं किया, आपका इतना इनकम बन चुका है। यदि आप इस इनकम को अपने अकाउंट में लेना चाहते हो तो प्लीज अपने आप को $25 से एक्टिव कर लो। जैसे ही वो अपने आप को $25 से एक्टिव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा, सबको पैसा, और वो अपने पैसे को विड्रॉ कर लेंगे। इंस्टेंट विड्रॉल है, नो मिनिमम विड्रॉल, नो मैक्सिमम विड्रॉल, नो टाइम लिमिट। आज तक हमने 20 सालों में जो भी कुछ किया है वहां पे कंडीशन रहती थी कि आपको जब तक आपके $20 या $50 नहीं होंगे तो आप विड्रॉल नहीं मार सकते। जब तक आपका ये टाइम पीरियड नहीं आएगा, मंथ में 1 बार 2 बार 4 बार कर सकते हो। यहाँ पे विद एवरी मूवमेंट, विद एवरी सेकेंड, विद एवरी मिनट आपका अभी $100 का $1 बना तब भी विड्रॉल मार सकते हो। अगले ही मिनट आपका $1,00,000 बना, आप अपने बैंक में ले सकते हो, किसी भी करेंसी में ले सकते हो, आईएनआर में ले सकते हो, क्रिप्टो में ले सकते हो, जो भी सिस्टम के माध्यम से आप लेना चाहते हो ले सकते हो। सो दोस्तों ये कंप्लीट ये सिस्टम मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये सिर्फ एकमात्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ मैं कनेक्ट मी की बात कर रहा हूं, जबकि हमारा ऑन पैसिव एकेडमी और एक कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। सो मजबूर हो जाएगी सारी दुनिया, ऑन पैसिव के पास आना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। हम आने वाले 1-1.5 साल में ही कम से कम मोर देन 300 करोड़ लोगों को क्रॉस कर चुके होंगे, क्योंकि एक तो हमारा कनेक्ट मी ही एकमात्र प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है। उसके बाद मैं बात करता हूं, यदि हम अपने डोमेन, वेब स्पेस होस्टिंग या सारी चीजों की बात करते हैं तो खाली यदि गोडैडी की बात करो, आज की डेट में मोर देन 80,000 डोमेन बुक होते हैं एक दिन के। खाली ये तो एक गोडैडी की बात कर रहा हूँ, ऐसी पता नहीं कितनी साइट्स हैं जहां से डोमेन बाय होते हैं। तो मैं यदि आपको बोलूं, यदि 1 लाख डोमेन एक दिन का बुक होता है, सारे के सारे वेबसाइट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये लिया जाता है, ये एक्टिविटीज होती है। तो यदि इसका 50% भी मान के चलो, 50,000 लोग भी ऑन पैसे में कन्वर्ट होते हैं, डेड श्योर होंगे। क्योंकि आप अलेक्सा रेटिंग पे जाके चेक करो, पिछले 60 से 70 80 दिनों में, पिछले 60 70 80 या 90 डेज में मोर देन सबसे ज्यादा जितनी दुनिया ने ऑन पैसिव को एज अ विजिटर, एज अ सर्च कर रहे हैं गूगल पे जाके, उसमें हम ऑलरेडी गूगल को, फेसबुक को, यूट्यूब को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, लिंक्डइन को, सबको बीट कर चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल कैसे हो पाया? हमारी आईटी की टीम में, हमारी टेक टीम में, हमारे आईटी प्रोफेशनल या हमारे इन फाउंडर्स के माध्यम से जितनी पब्लिसिटी, जितना मार्केट में जा रहा है ये सिस्टम, उसके माध्यम से आप मान के चलो कि डेड श्योर है कि इतनी भीड़, इतनी दुनिया, इतने डोमेन, यदि मैं 50% 50,000 की बात करूं तो मात्र 1 महीने में ही 15 लाख से ज्यादा आईडी सिस्टम में एंटर होनी है। तो अगले 12 महीने में आप काउंट कर सकते हो, अगले नेक्स्ट 12 मंथ में आप काउंट कर सकते हो आप कहाँ जाने वाले हो। उससे अगले 1.5 साल या साल में आप कहाँ जाने वाले हो। रियल है, फैक्ट है, मान लो। हमेशा ही बोलता हूँ, मेरी आंखों से देख लो, गुरशमिंदर भाई की आंखों से देखने की कोशिश करो, कैंद रूसो साहब की या ऐश मुफारा साहब की आंखों से देखने की कोशिश करो। जो उन्होंने देखा था, जो हमने देखा था, जो केडी भाई ने देखा, जो मांगेराम सर ने या नीरज भाई ने जो देखी है चीजें, नीरज भाई की आज कोई टीम नहीं है, कोई टीम नहीं है, फिर भी ये पर्सन दिन रात 24 घंटे क्यों सिस्टम पे रुका है? क्योंकि ये 2 साल पहले से हैं सिस्टम में, इनका विजन, इनका फोकस जो क्लियर है, बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं नीरज भाई। उसके बाद मैं बात करता हूँ
टाइम थोड़ा रह गया है। मार्केटिंग कैंपेनिंग अभी जो स्टार्ट होने वाला है, ये मोर देन 5 मिलियन पर्सन, 50 लाख लोगों पे मार्केटिंग कैंपेनिंग चलेगा। 50 लाख लोगों पे मार्केटिंग कैंपेनिंग चलेगा, जिसमें से मात्र एक कंपनी, मैरी के कंपनी, सिर्फ एक मात्र कंपनी है जिसके 25 लाख यूजर्स हैं। ये कॉस्मेटिक की दुनिया में, एमएलएम की दुनिया में दुनिया की 6 नंबर की कंपनी है। किसी को उसका अप्रूव चाहिए, मैं भेज सकता हूं। ये कंपनी ऑलरेडी ऑन पैसिव को कंप्लीट अपना मार्केटिंग का सारा काम ऑलरेडी दे चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी टॉप मोस्ट 4 डाटा प्रोवाइडर्स कंपनी, डाटा प्रोवाइडर कंपनी, एफिलिएट जिनके पास लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों एफिलिएट्स हैं, वो कंपनीज ऑलरेडी ऑन पैसिव के साथ लास्ट फरवरी में, दिस फरवरी जो निकल के गया उसमें ऑलरेडी आ चुकी हैं, डन डील है। अब ये मान के देखो कि ये 50 लाख लोगों पे जो ऑन पैसिव टारगेट कर रहा है, आप बड़ा प्राउड फील करो अपने आप को। जितना भी टाइम मिल रहा है, ये 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन जितने आपको मिल रहे हैं, जितनी टीम आप खड़ी कर सकते हो कर लो। यदि आपने 10 लोगों की टीम खड़ी करी है तो मार्केटिंग के दौरान आपके 10 लोगों को एक एक, दो दो, तीन तीन लोग मिल जाते हैं। जबकि ऐश मुबारक साहब मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। एक बंदा जिसने बिल्कुल भी नहीं किया, सिस्टम में बैठा और पहले दिन ही लड़ पड़ा, वो केडी सर के साथ मेरे तक बात पहुंची, मिल्लो सर के साथ पहुंची, आपने तो मीटिंग में ये बोला था कि मेरे को 2 3 5 लोग मिलेंगे, मेरे को नहीं मिले। अरे भाई वेट करना, प्लीज वेट कर, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे कन्वर्जन रेट है इस पर्सन का, मोर देन 70 80 100% इनका कन्वर्जन रेट है, जो डेट श्योर इतनी कन्वर्जन होके लोगों ने आना ही आना है। ये मोस्टली सबसे पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने ज्यादा काम किया, अच्छा कर रहे हैं, 2 साल से रुके हुए हैं या बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिनकी छोटी छोटी भी टीमें हैं। सो मैं आप सभी लोगों को दिल से आग्रह करता हूं कि जितना भी टाइम आपको 5 7 10 दिन का मिल रहा है ना, कई लोग बहुत ही ज्यादा पेशेंस लूज कर रहे हैं कि इतना टाइम हो गया। कुछ ऐसे भाइयों के कॉल आते हैं कि जस्सी भाई प्लीज इसको 1 महीना 15 दिन और बढ़ा लो, हमें और फाउंडर लेके आने हैं। सो हर तरह की सोच के लोग हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं देते, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप थोड़ी सी पेशेंस रख के उतना काम फोकस इस जूम मीटिंग में ही लोगों को लेके आने का कर लो, तो आपका कन्वर्जन रेट यहाँ पे हम बोलते हैं 100% है। कोई रेयर चांसेस हैं कि किसी के पास प्रॉब्लम है वो नहीं कर पा रहा। ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी ग्लास की कंपनी, जापान की कंपनी ऑलरेडी इंडिया में, सॉरी ऑलरेडी ऑन पैसिव के साथ आके खड़ी हो चुकी है, उसका सारा काम ऑन पैसिव के पास है। आप ये सोचो, मैं फिर बोलता हूं, यदि ये 1 लाख 1.5 लाख लोगों को छोड़ दो, भूल जाओ, डिलीट मार दो सिस्टम में से, अगले 2 मिनट के लिए, जब मैं बोलूंगा अगले 5 मिनट के लिए, जस्ट इमेजिन करो कि ऑन पैसिव में कोई एक भी नहीं है, ना जस्सी है, ना डिल्लो है, ना क्या रुसो है, कोई भी नहीं है दोस्तों। तब भी जितने हमारे टूल्स हैं, चाहे वो 9:05 हो गया, तो ओके नीरज, ओके क्लोज करता हूँ, ओके डन। तो जैसे ही ये कोई भी सिस्टम में नहीं है, 1.5 लाख लोग नहीं है, भूल जाओ इनको। तब भी ऐश मुबारक साहब ने ये जो इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इसके माध्यम से फिर भी हजारों लाखों करोड़ों लोग सिस्टम में आने ही आने हैं। यदि मैं आप हम कोई भी नहीं रहेंगे, तब भी ये मात्र 3 9 27 या 81 का ये जो फोर्स मैट्रिक्स है, ये जस्ट एक वे आउट है लोगों को पैसा देने का। जो मैं बात करते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन, चाहे वो कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, एंड यूजर जिन तक आज तक कंपनीज ने, इन बड़े बिग हाउस ने पैसा नहीं पहुंचाया, ये सिर्फ और सिर्फ एक वे आउट है उन लोगों तक पैसा पहुंचाने का। ये इस मैट्रिक्स को देख के ये नहीं समझो कि ये एमएलएम कंपनी है। सो दोस्तों, अभी भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मैं बोलता जाऊंगा, मेरे लिए टाइम कम पड़ रहा है आज। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मेरा 11 साल, सॉरी मेरा 12 महीने का, मेरा 1 साल का यहाँ पे बिताया हुआ एक एक पल आज मेरे को ये चीजें बोलने के लिए मजबूर करता है। दिल से, अंदर से आवाजें निकलती हैं सारी। ये मतलब मेरी वो फीलिंग्स है जो मैंने एक एक पल को जिया है, एक एक पल को जिया है। ऐसे ऐसे महान लोग कोलकाता से भाई जी हैं, सुशांता करके, बड़े प्यारे इंसान हैं, कभी नाम नहीं लेता उनका, लेकिन सबसे पहला पर्सन वो था जिन्होंने मेरे को बोला था जस्सी भाई ये बहुत अच्छी चीज है, मेरे को करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी किया।
सो इतना प्राउड फील करता हूँ आप सभी पे जितने लोग इस सेशन को सुन रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, दोस्तों, मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा टाइम ही नहीं है अपने पास, बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप सभी से दिल से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी लोगों का जितना भी योगदान इस टीम चैंपियन में दिया, आपने जितना प्यार दिया, आप सभी मेरी फैमिलीज हो, आधी रात कभी भी आवाज मारोगे तो आप अपने भाई को, इस सरदार को अपने साथ पाओगे। सो ये हर किसी में ये जुनून, ये जज्बा हमारे हर फाउंडर्स में है, होना भी चाहिए। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे सेशन को, मेरी इसको क्लोज करते हैं, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे को लग रहा है कई बार कुछ चीजें एक्साइटमेंट में आके कुछ कम ज्यादा बोला गया हो, कभी कम लगे, ज्यादा लगे, सो अपना छोटा भाई समझ के माफ करना। सो दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, स्पेशली नीरज डलबी सर जी, कौशिक पांड्या जी, केडी शुक्ला सर, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं। मांगेराम सर को बहुत मिस कर रहे हैं, रियल में बहुत मिस कर रहे हैं। देवीलाल चौहान सर, अक्षय भाई जी, दीपम चावड़ा जी आज कहाँ है पता नहीं, मैं नहीं, दीपम चावड़ा जी यदि हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि नीरज भाई उनको अनम्यूट कर दिया जाए, या यदि केडी शुक्ला सर है इनको प्लीज अनम्यूट किया जाए, ये सेशन को क्लोज करते हैं तो इनका राइट है। तो प्लीज 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 दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। सो सेशन को क्लोज करते हैं। यदि दीपम भाई जी या केडी शुक्ला सर हैं तो इन दोनों में से कोई भी पर्सन सेशन को क्लोज कर सकता है, या नीरज भाई आप लास्ट में 2 लाइनें बोलना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू जसवंत जी। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग ये था वेबिनार, और आई थिंक सब लोगों को लाइक फील हुआ है कि आप यानी अंदर से बात कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी वो भी इम्पोर्टेंट होता है। जस्ट प्रेजेंटेशन का स्लाइड्स के अलावा ये ऐसे वेबिनार्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आई डोंट थिंक कि केडी शुक्ला जी है ना दीपम जी एक्चुअली मेरे को नहीं दिखे, तो मैं लाइक कौशिक जी को बोलूंगा कि प्लीज ये वेबिनार क्लोज करें। थैंक यू। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू वेरी मच जस्सी जी। आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी जर्नी की हमें ब्रीफ किया, हमें समझाया, और आई होप कि जो भी साथी हमारे साथ आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं वो पक्का आज इससे संतुष्ट हुए होंगे कि ये किस लेवल तक हमें ले जाने वाला है हमारे आने वाले भविष्य में। सो आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आज ही जिस किसी ने भी आपको ये लिंक भेजा है वेबिनार का, उनसे आप मिलिए, उनसे कनेक्ट करिए और आज ही गो फाउंडर में फाउंडर बनने की प्रक्रिया पूर्ण करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नॉलेज के वेबिनार में। जस्सी जी थैंक यू सो मच, नीरज जी थैंक यू सो मच।